से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता आसपास में मेरी आवाज को श्रवण करती हुई गंगा जमुना के जैसे पवित्र मेरी मातृ शक्ति यानी कि मेरी माता बहनाएं सभी के श्री चरणों में आप ही की बेटी राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार राम राम जी। कैसे अलवर वाले इनकी राम राम ना लें। विद्वान श्रोताओं, सभी कलाकार बंधु बारी बारी से अपनी कला का परिचय बड़े अच्छे तरीके से देते हुए जा रहे हैं, लेकिन दादाजी किसी कहने वाले ने बड़ी सुंदर 4 लाइनें कही हैं। पहले उन लाइनों पर ध्यान दीजिएगा और बड़ी सुंदर लाइनें भैया मोनू लाइनें क्या? और ये रूप पे घमंड कियो उर्वशी व नारी ने तो माता कह के अर्जुन ने माजनो सोझारो है। और ये धन के घमंड में समुद्र उल गयो तो 14 रतन निकाल के वो खाली कर डारो है। और ये बल को घमंड बड़ो पाली कुहे गयो तो राम के एक बाण ते सीधो स्वर्ग कुश धारो है। अरे कहे घनश्याम नास बान सब चीज हैं, अरे करके अभिमान तेने कौन सो तीर मारो है। विद्वान श्रोताओं, जैसा कि समय निर्धारित है, आपके बीच में सभी कलाकार बंधु एक एक गाना लेकर के चल रहे हैं, तो मैं भी आपके बीच में एक छोटा सा गाना रखने का प्रयास करूंगी। आप ही की बच्ची हूं, सबसे हटकर के मेरे बीच में आपको बात मिलेगी। दादाजी से निवेदन, आप शांत बैठ जाएं, बच्चे तो अपना बैठ जाएंगे। विद्वान श्रोताओ, जैसा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, बातों को बड़ी गहराई से सुनना, हमारे पूरे भारतवर्ष में यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम को वनवास माता कैकेयी ने दिया था। क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? हाथों को ऊपर करके बता दो, सत्य है बात? आप लोगों को मैं बता दूं, भगवान श्री राम को वनवास माता कैकेयी ने नहीं दिया था। भगवान श्री राम ने स्वयं माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास मांगा था। एक बार श्री राम खेलते खेलते माता कैकेयी के भवनों में प्रवेश कर गए। जैसे ही भवन में प्रवेश किया, माता कैकेयी के दोनों नेत्रों को पीछे से आकर बंद कर लिया। जैसे ही बंद किया तो माता कैकेयी ये पहचान नहीं पाता कि राम है या फिर मेरा भरत है। जैसे ही नहीं पहचान पाई तो राम ने कहा, मातेश्री आप शर्त में हार गई, आप मुझे एक वरदान दीजिए। जैसे ही वरदान की बात सुनी, आहा बुजुर्गो, माता कैकेयी कहने लगी, तू बात करता है वरदान की? तेरे लिए तो तेरी माँ के प्राण भी हाजिर हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम को विश्वास नहीं होता, तो आज भगवान श्री राम वरदान मांगते हैं, दरवाजा भरवा लेते हैं। तो सुनिएगा वरदान में मांग क्या रहे हैं। पहले मुंबई वालों की तर्ज सुनना, फिर गाने को सुनना। भैया मोनू कैसे कहा? अरे ये प्रेम की गली में कांटों से सजाएंगे तो बगिया से सुंदर वो पानी होगा।
सुंदर वो पानी होगा तो झिलमिल, अरे झिलमिल, हाँ ये झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ये तो कह दिया मुंबई वालों ने झिलमिल सितारों का आंगन होगा, लेकिन अब मेरा गीत क्या कह रहा है दादाजी, बड़े प्यार से सुना भैया मानो कैसे। आज श्री राम कहने लगे, अरे तेरे वचनों का मुझको विश्वास होगा। और ताऊ जी, होरीलाल ताऊ जी से निवेदन, मैं आपके यहाँ पर आती हूँ, हर बार नई चीज रखती हूँ, और ये बिल्कुल न्यू लाइट गाना आपके बीच में रख रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। श्री राम कह रहे हैं, तेरे वचनों का मुझको, तेरे वचनों का मुझको विश्वास होगा। और आने 14 बरस का देना बनोवास। और ये 51 रुपए का सम्मान ताऊ जी की तरफ से आ रहा है, बार बार आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी दादाजी। लेकिन जब इतने वचनों को सुना तो माता कैकेयी क्या कह रही है, तेरे वचनों का मुझको विश्वास होगा और 14 बरस का देना। और ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मान्य प्रधान जी की तरफ से आ रहा है, 51 रुपए का पुरस्कार सरपंच की तरफ से। हमारे वहां पर सरपंच जी के हैं भाई, प्रधान ना के। 51 रुपए का सम्मान मान सिंह हथैनी जी की तरफ से आ रहा, आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। और ये बड़ा सुंदर सम्मान आपकी तरफ से बार बार मिल रहा है। और 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे बड़े भाई राम कुमार कॉलोनी वाले के पिताजी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। लेकिन माता कैकेयी कह रही है कि ऐसा वनवास तू मांगना ही क्यों चाहता है। तो आज श्री राम बता रहे माता, अरे तेरे वचनों का मुझको विश्वास होगा और 14 बरस का देना बनोवास होगा। तो भैया, अरे रावण पापी, रावण पापी, रावण पापी का जब ही देख सत्यानाश होगा। तेरे वचनों का मुझको विश्वास होगा, 14 बरस का देना। 51 रुपए का सम्मान मानव चंद की तरफ और 51 रुपए का सम्मान कुमार सिंह जी और मानव चंद जी की तरफ से आ रहा है। बार बार आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। लेकिन भैया, ये तो कह दिया दादाजी कि 14 बरस का वनवास किस लिए चाहिए, रावण का संहार करने के लिए। लेकिन पहला कारण सुनना, 14 बरस के वनवास में कारण क्या था भैया। कहा, अरे 14 बरस का शासन, और ये बड़ा सुंदर प्यार आप सभी की तरफ से मिल रहा है। आशीर्वाद की कामना बार बार करती रहूंगी भैया। अरे 14 बरस का शासन ताड़का निभाएगी। क्या कर दो, कहा 14 बरस का शासन ताड़का निभाएगी। पिता की, ये पिता की प्रतिज्ञा माता कैसे तोड़ी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है 14 बरस का शासन ताड़का
कारण क्या था? बेइज्जती का बदला मैया, और ये 100 रुपए का सम्मान परम आदरणीय मेरे गुरुदेव चौधरी घनश्याम बटलौनी वाले, जिन्होंने आपका क्षेत्र का नाम बड़ी दूर दूर तक कर रखा है। एक बार चाहूंगी उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसलिए कहा क्या? बेइज्जती का बदला मैया उस बाली से लेना है, रघुकुल का मुकुट जीत के लाके तुझको देना है। अब दादाजी ये बात यहाँ पर क्यों आई है? रघुकुल का मुकुट जीत के लाके तुझको देना है, क्योंकि जिस समय दशरथ जी माता कैकेयी को विवाह कर ला रहे थे तो रास्ते में बाली मिल गया था, और दादा बाली इतना बलशाली था, उसके सामने अगर कोई योद्धा खड़ा होता तो आधा बल उसके अंदर चला जाता था। बाली ने कहा कि आज तू मुझे अपनी पत्नी को देकर जा, पत्नी को नहीं देता तो राज मुकुट को देकर के जा। अंत में महाराज दशरथ को बाली के चरणों में अवधपुरी का राज मुकुट रखना पड़ा, और यही कारण था राम जी चाहते थे कि पहले मुकुट होना चाहिए। भैया कहना बेइज्जती का बदला मैया उस बाली से लेना है, रघुकुल का मुकुट जीत के लाके तुझको देना है। और अरे सम्मान, रघुकुल का सम्मान तेरे पास होगा, रघुकुल का सम्मान तेरे पास होगा, और 14 बरस का देना वनवास होगा, 14 बरस का देना। अब सुनना गीत का तीसरा बंद, और तीसरा कारण राम वनवास का क्या था? भैया वेदवती जब सीता बनकर उस रावण को मारेगी, वेदवती जब सीता बनकर उस रावण को मारेगी, सुपनखा अपने भाई से पत का बैर निकालेगी। घर का भेदी लंका ढाई, कहा गया है ना। सुपनखा के पति विध्वजल, नाम क्या था? विध्वजल को रावण ने मार दिया था, तो उसी समय सुपनखा ने प्रण किया था कि एक न एक दिन तेरी लंका को खाक में मिलाकर छोड़ूंगी। इसलिए और एक नारी हुई थी दादाजी वेदवती, उसने भी यह प्रण कर रखा था कि एक न एक दिन तेरी लंका को खाक में मिलाकर छोड़ूंगी। और यह हमारी रामचरितमानस की चौपाई भी कह रही है कि तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यही संयोग विद लिखा, यही संयोग विद लिखा बिचारी। तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यही संयोग विद लिखा बिचारी। यानी कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है जिसने रावण को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए कहना भैया, अरे वेदवती जब सीता बनकर उस रावण को मारेगी, सुमनखा अपने भाई से पत का बैर निकालेगी, और रघुकुल का सम्मान तेरे पास होगा, रघुकुल का सम्मान तेरे हाथ होगा, और 14 बरस का देना वनवास होगा, 14 बरस का देना। और गीत का अंतिम बंद, गाने का निचोड़ सुनना। अरे भोजन नार नींद का त्यागन, भैया अरे भोजन नार नींद का त्यागन, शेष बिना को कर सकता, भोजन नार नींद का त्यागन, शेष बिना को कर सकता। मेघनाथ वो मेघनाथ
मंच का संचालन कर रहे आदरणीय होरीलाल मास्टर जी की तरफ से मेरा आशीर्वाद की कामना। रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनोवासी। और इसका अर्थ कह रहा है, तापस यानी तपस्वी के भेष में, वो शेष यानी लक्ष्मण जी जो शेष जी के अवतार थे, उदासी यानी कि सीता, इन दोनों को मेरे साथ भेजना होगा। इसलिए कहना क्या, अरे भोजन नार नींद का त्यागन शेष बिना को कर सकता, मेघनाथ वो मेघनाथ जबर योद्धा है, लखन बिना नहीं मर सकता, मेघनाथ जबर योद्धा है, लखन बिना नहीं मर सकता। गीत घन गाना घन श्याम का ये सबसे खास होगा, गाना घन श्याम का ये सबसे खास होगा। और अगर खास लगा हो तो एक बार ताली बजाएं मेरे गुरुजी के लिए। दादा, गाना घन श्याम का ये सबसे खास होगा, और 14 बरस का वो बनोवा